हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है डीप मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। ठीक है, आज की एक न्यू टॉपिक है जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस की एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसके बारे में हम लोग ठीक से एनालिसिस करते हैं और एक बार देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज दैट ऑफ रिमूवल। ठीक है, और सेकेंड वन इज दैट ऑफ नॉन रिमूवल। सेकेंड वन क्या है, नॉन रिमूवल है। ठीक है, सेकेंड वन इज दैट ऑफ नॉन रिमूवल। ठीक है, नॉन रिमूवल। ओके, ठीक है, दो पार्ट में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज दैट ऑफ रिमूवल एंड सेकेंड वन दैट ऑफ नॉन रिमूवल। अच्छा, रिमूवल फिर हमारा दो पार्ट में कैटेगराइज हुआ है, और रिमूवल का मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है हटाना, और नॉन रिमूवल का मतलब क्या होता है, नहीं हटाना। मतलब इसको हम लोग नहीं हटा सकते, नहीं हटाना। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं नॉन रिमूवल का मतलब क्या होता है, नहीं हटाना, और रिमूवल का मतलब क्या होता है, हटाना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रिमूवल फिर दो पार्ट में, रिमूवल फिर आपका क्या होगा, दो पार्ट में कैटेगराइज होगा। तो फर्स्ट वन इज दैट ऑफ, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, दो पार्ट में। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपके पास मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट, और सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, आइसोलेटेड पॉइंट। फिर आपका नॉन रिमूवल आपका तीन पार्ट में कैटेगराइज होगा। नॉन रिमूवल आपका कितने पार्ट में कैटेगराइज होगा, तीन पार्ट में कैटेगराइज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज दैट, पहला हम लोग क्या बोलेंगे, पहला हम लोग बोलेंगे फाइनाइट टाइप। क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट टाइप। टाइप कीजिए, लिखिए इसको, पॉज करके, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, फाइनाइट, फाइनाइट टाइप। और सेकेंड क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सेकेंड वन इज दैट ऑफ इनफाइनाइट टाइप। और लास्ट क्या बोलेंगे हम लोग, ऑसिलेटरी टाइप, ऑसिलेटरी टाइप। ठीक है, चलिए, तो सभी के बारे में हम लोग डिटेल वन बाय वन जानते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं कि ये इसका कैटेगराइज होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं फिर कि मिसिंग पॉइंट किसको बोलते हैं और आइसोलेटेड पॉइंट किसको बोलते हैं। ओके, चलिए, तो बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मिसिंग पॉइंट की। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, कि अगर हम लोग फाइनाइट टाइप की बात कर रहे हैं, सॉरी रिमूवल की बात करें, तो रिमूवल क्या मीनिंग, मतलब रिमूवल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, पहले उस चीज़ को लिखते हैं। लिखिए रिमूवल, इसमें होता क्या है, लिख सकते हैं पहले इसको, इसमें लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, in this type of discontinuity, in this type of discontinuity where the limit, where the limit of a function exist but functional value does not exist। ठीक है,
तो ये इसका डिफिनीशन होता है कि लिमिट की वैल्यू तो इसकी एग्जिस्ट कर जाती है बट फंक्शनल वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम बात करते हैं इसमें कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर गई। तो इसमें दो कैटेगराइज हमने किया था। फर्स्ट वन इज दैट ऑफ मिसिंग पॉइंट, फर्स्ट वन इज दैट ऑफ मिसिंग पॉइंट। अब हम लोग मिसिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो हम आइए अब हम लोग जाने इसमें कि मिसिंग पॉइंट की डिफिनीशन के, इस डिफिनीशन के हिसाब से मिसिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग कि मिसिंग पॉइंट के हिसाब से इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मिसिंग पॉइंट में आपको ये देखना है कि नाम से पता चल रहा है क्या कि कुछ मिस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, हम एक क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। एक फंक्शन मैंने कंसिडर किया एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर ये फंक्शन है, ये फंक्शन हो सकता है ना भाई। अब ये फंक्शन है तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि f0 की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी। क्या आएगी, 2 आएगी। f1 की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी। कितने आएगी, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1। कितनी आ गई उसकी वैल्यू, 3 आ गई। ठीक है, अब जैसे ही हम अगर f2 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 पे हमको प्रॉब्लम आ रहा है। 2 पे प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये 2 पे जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण इस फंक्शन में कुछ दिक्कतें आ रही है। तो अब हम इस फंक्शन को जो लिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि ये कुछ दिया ही नहीं है ना। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को हम क्या किए, फैक्टराइज कर दिए और नीचे वाले को क्या कर दिए, सेम रहने दिए। अब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं तो ये नंबर तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है सिर्फ ये। तो मतलब फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू में x पुट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि 0 पुट कर रहे हैं तो इसमें तो कोई काम ही नहीं पुट करने का। जब हम सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पुट करेंगे, देखो 0 + 2 2 आ गया। 1 पुट करने पे कोई काम नहीं है, इसका कट जाएगा। 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आप 2 पुट कर रहे हैं तो आप इसको काट नहीं सकते, नहीं, गलत हो जाएगा। वो हम काट इसलिए रहे थे क्योंकि अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो 0 - 2 और 0 - 2, तो 0 - 2 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। -2 - 2 लिखा हुआ है, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ वो नंबर नीचे लिखा हुआ, इसलिए हम इसको काट रहे हैं। जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना इस 0 के एक्सपुट करने के लिए, वो नीचे भी है, इसलिए हम इसको काट रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सीधा धड़ाक से काटा इसको, कुछ नहीं देखा, आंख बंद करके काटा और लिखा सीधा x + 2, सीधा ये लिखा। और सर इसमें जो पुट करना कर लीजिए, सब मिल जाएगा। उस हिसाब से तो 2 भी मिल जाएगा, 2 का वैल्यू 4 आ जाएगा। एग्जैक्ट 2 की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन एग्जैक्ट 2 की वैल्यू 4 नहीं है, उसकी वैल्यू तो 0/0 है। मतलब ये जो हम लोग काट रहे थे इसमें भी थोड़ा सा लोचा है। इसमें वैल्यू रख के देख रहे हैं कि अच्छा जो सेम नंबर आ रहा है तो काट रहे हैं, तो जब 2 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है तो भी काट दे रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 2 पे वैल्यू इसकी डिफाइन नहीं हो रही है, उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट पता करेंगे। तो इसलिए हम लोग का लिमिट का यूज करना पड़ता है 2 पे वैल्यू डिफाइन करने के लिए। तो इसकी लिमिट की वैल्यू हमको डिफाइन करनी पड़ेगी x टेंड्स टू 2, उसकी वैल्यू आएगी 4। जब हम लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 2 करेंगे तब हम इसको काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं है, इस लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है या 2 से कम है, तो दोनों केस में ये कट सकता है। अब जो वैल्यू बच गया उस केस में हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, अप्रॉक्स 4 आएगी। अगर एक x टेंड्स टू 2 है तो वैल्यू अप्रॉक्स 4 आएगी, बट हम लिमिट की दुनिया में अप्रॉक्स को 4 लिख देते हैं, ऐसा साइन नहीं देते हैं। लेकिन जो आंसर आती है ना वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 4 अप्रॉक्स है, नॉट एग्जैक्ट। ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो 2 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब हम चलिए इसको थोड़ा सा, अब देखिए इसको हम ग्राफ से दिखाते हैं कि ये फंक्शन की वैल्यू क्या लिखी हुई है, x + 2, इन शॉर्ट कह सकते हैं ना। अब हमें पता है कि ये लीनियर हो गई। देखिए ये फंक्शन को मैंने सिंप्लीफाई करके क्या कर दिया, एक लीनियर बना दिया। अगर आप इस चीज को अगर आप देख सकते हैं तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। fx = कितने आ गई, x + 2 आ गई ना। अब इसका ग्राफ हमको पता है स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से पास कर सकता है, ठीक है। अब हम 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है ना, तो 2 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हॉलो सर्कल आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। 2 पे क्या आ जाएगा, हॉलो सर्कल आ जाएगा, जो वहाँ पे वो डिफाइन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे हमारा वैल्यू नहीं डिफाइन था, तो इसको हम हॉलो सर्कल छोड़ दिए। बोलो ये बात समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ, जब हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत आ रहा है, 0 पे हमको क्या उठाना पड़ा, पेन उठाना पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, लेकिन हम चाहते हैं पेन नहीं उठाना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक अलग से x=2 पे एक फंक्शन लाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, x=2 पे। तो अब ये फंक्शन आया f(x)=, अब जो मैंने इसको डिफाइन किया x² - 4 x - 2, ये नहीं था इसके लिए, और 4 लाया x=2 के लिए। अब जो मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो इस केस में ये ऐसा था, अब ये जो हॉलो है ये भर दिया मैंने अलग से ला के, 2 पे लिए ये 4 कर दिया। अब ये कंटिन्यूअस बन गया, देखो ट्रैवल करो कोई दिक्कत नहीं है, खड्डा भर गया ना तुम्हारा। अब देखो ये जो पॉइंट था ये मिस था ना, उसको मैंने भर दिया, तो मिसिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, और रिमूवल का मतलब समझ में आ गया कि डिसकंटिन्यूटी को हम लोग हटा दिए, और हटाने वाले कैटेगरी में मिसिंग पॉइंट क्यों था ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो इस केस में हमारा सिंपल सी बात है कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बट फंक्शनल वैल्यू हमारी कुछ और आ जाती है या होती नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें बात करते हैं दूसरा बात करते हैं क्या, ऑसिलेटरी टाइप। क्या बात करते हैं, आइसोलेटेड। देखो आइसोलेटेड, अब इसमें सारांश वही रहेगा, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बट फंक्शनल वैल्यू कुछ और आ जाएगी। इसके लिए एग्जांपल, बेस्ट सुटेबल एग्जांपल व्हाट, f(x)=1 for x is greater than 0, 1 also x is less than 0, और 0 when x=0। अब हम इसको ग्राफ से दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, ये रहा फॉर ग्रेटर देन 0, ये रहा फॉर लेस देन 0, और एग्जैक्ट 0 के लिए, देखिए एग्जैक्ट 0 के लिए यहाँ पे नहीं था, वो ये था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट की वैल्यू, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, लिमिट x→0 माइनस निकाले तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। लिमिट x→0 प्लस निकाले तो वैल्यू कितनी आ गई, वो भी 1 आ गई। लेकिन फंक्शनल वैल्यू अगर हम 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 आ गई। अब इसको मैच करिए, हम जो डिफिनीशन लिखे थे रिमूवल वाले कैटेगरी से, उसको आप लिखिए, देखिए उसको, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई बट फंक्शनल वैल्यू कुछ और आ गई। लेकिन इसको आइसोलेटेड क्यों बोले सर, मिसिंग क्यों नहीं बोले? मिसिंग इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये चीज़ हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में नहीं दिया था। पिछला क्वेश्चन में हमने 2 तो लाया, 2 पर वैल्यू तो जबरदस्ती लाया था ना, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन है लेकिन वो आइसोलेट हो चुका है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया आइसोलेटेड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि रिमूवल वाले केस में मिसिंग और आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे नॉन रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि हाँ सर समझ में आया, तो फिर हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।